हेलो फ्रेंड्स, हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे थे। उसमें हम लोग आज कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और कॉमन रूट के बारे में डिस्कशन करेंगे। देखिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, इफ अल्फा बीटा बी द रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 का दो रूट है अल्फा और बीटा। अब कह रहा है इफ ए एन इज इक्वल टू अल्फा टू द पावर n माइनस बीटा टू द पावर n, और ए एन जो दिया है अल्फा टू द पावर n माइनस बीटा टू द पावर n दिया है। ठीक, अब कह रहा है फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू n ग्रेटर देन इक्वल टू n लेना, सॉरी n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेना है। उसके बाद कह रहा है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a10 माइनस 2 a8 अपॉन 2 a9 इज ऑप्शन दिया, इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो देखिए a10 लाना है, तो a10 अगर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे तो अल्फा 10 माइनस बीटा 10 हो जाएगा, बीटा है। जैसे a8 लाना है, a8 लिखेंगे हम लोग तो अल्फा 8 माइनस बीटा 8 हो जाएगा, और a9 लाना है, a9 तो अल्फा 9 माइनस बीटा 9, इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखिए इसका रूट अल्फा और बीटा है, अल्फा और बीटा इसका रूट है, तो अल्फा और बीटा यहाँ से फाइंड हो सकता है। हाँ, हो सकता है। देखिए डिस्क्रिमिनेंट इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं आ रहा है, इसलिए इसका जो रूट होगा वो इरेशनल नंबर होगा। ठीक, तो इसको हम लोग रूट नहीं निकालेंगे, क्या करेंगे, अल्फा और बीटा दो रूट है, तो इसमें अगर अल्फा रखेंगे तो अल्फा बीटा सेटिस्फाइड करेगा यह इक्वेशन। तो अल्फा स्क्वायर यहाँ से लिखते हैं, अल्फा स्क्वायर माइनस 6 अल्फा माइनस 2 इज इक्वल टू 0 फ्रॉम 1, और बीटा जैसे पुट करेंगे इसमें बीटा स्क्वायर माइनस 6 बीटा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सेकेंड दो इक्वेशन आ गया। अब देखिए हम लोग को लाना कितना है, a10 a8 और a9 अगर ला दे तो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो फाइनली इसका आंसर आ जाएगा। देखिए a10 हम लोग को लाना क्या है, अल्फा 10 माइनस बीटा 10। ठीक, तो अल्फा 10 कैसे आएगा, देखिए अल्फा इसमें है और बीटा वाला इसमें है, तो अल्फा 10 लाना है तो इसमें 2 अल्फा टू द पावर 2 है, इसमें अल्फा टू द पावर 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अल्फा 10 आ जाएगा। देखिए इसमें फर्स्ट में हम लोग अगर अल्फा 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यह कितना हो जाएगा, अल्फा 10 माइनस 6 अल्फा 9 माइनस 2 अल्फा 8 इज इक्वल टू 0, इतना आ जाएगा। इसको कोई इक्वेशन बनाए, थर्ड नंबर इक्वेशन बना लेते हैं, क्या दिक्कत है। अगर बीटा 10 चाहिए, बीटा 10, तो बीटा स्क्वायर इसमें है, तो बीटा 8 से अगर हम लोग दो में बीटा 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बीटा टू द पावर 10 हो जाएगा माइनस 6 बीटा 9 माइनस 2 बीटा 8 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसको फोर्थ बना लेते हैं। ठीक, इतना पता चल गया। अब हम लोग क्या चाहिए, अल्फा 10 माइनस बीटा 10, तो अल्फा 10 और बीटा 10 सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो आ जाएगा अल्फा 10 माइनस बीटा 10। तो देखिए यहाँ पर सब्सट्रैक्शन कर रहा है तो सब्सट्रैक्ट कर देंगे फ्रॉम थर्ड से फोर्थ को, तभी अल्फा 10 माइनस बीटा 10 आएगा। तो यहाँ से लिखेंगे थर्ड माइनस फोर्थ, वी गेट थर्ड में से फोर्थ को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो अल्फा 10 माइनस बीटा 10, अल्फा 10 माइनस बीटा 10 इतना आएगा। और देखिए इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है, दोनों में माइनस है, तो कितना हो जाएगा, माइनस 6 को मलेंगे तो अल्फा 9, और यह प्लस होगा तो अगर माइनस को मलिए तो माइनस हो जाएगा बीटा 9। और देखिए इसमें माइनस है तो माइनस 2, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो 2 कॉमन लेंगे तो अल्फा 8, और यह प्लस हो जाएगा, जैसे माइनस लिया है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और बीटा 8 यहाँ पे क्या है, बीटा 8 इज इक्वल टू 0, इतना आ गया।
अब देखिए अल्फ़ा 10 माइनस बीटा 10 का वैल्यू कितना है, इधर देखते हैं यहाँ पे अल्फ़ा 10, यहाँ पे देखिए अल्फ़ा 10 माइनस बीटा 10 का वैल्यू कितना है, अल्फ़ा 10 माइनस बीटा 10 ए 10 इसको बोल सकते हैं -6, तो -6 और अल्फ़ा 9 बीटा 9 का वैल्यू कितना है, अल्फ़ा 9 बीटा 9 ए 9 बोल सकते हैं -2 टाइम्स अल्फ़ा 8 माइनस बीटा 8, अल्फ़ा 8 माइनस बीटा 8 कितना है, ए 8 लिख सकते हैं इतना इज इक्वल टू 0। अब देखिए ए 10 माइनस 2 ए 8 को लिख सकते हैं यहाँ से देखिए ए 10 माइनस 2 ए 8 को लिख सकते हैं 6 टाइम ए 9। अब देखिए फाइंड कितना करना है, ए 10 माइनस 2 ए 8 अपॉन 2 ए 9। अब देखिए ऊपर वाला का वैल्यू कितना आया 6 ए 9 अपॉन 2 ए 9, ए 9 से ए 9 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 6 कितना बार में कैंसिल होगा 3, तो इसका आंसर कितना आया 3। तो ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। यह 2015 में पूछा गया जेईई मेंस का क्वेश्चन है, जेईई मेंस 2015 में पूछा गया यह क्वेश्चन है। देखिए कितना इजी क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको रिमूव करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन है, इफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 आर k+1 बाई k एंड k+2 बाई k+1 देन a बाई a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर इक्वल्स। ऑप्शन दिया है, इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। वीडियो को पॉज करके आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, इजी क्वेश्चन है। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दिया है, ax² bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इसका कितना रूट दिया है, k+1 एक रूट दिया है बाई k और k+2 बाई k+1, इसका 2 रूट दिया है। देखिए यहाँ पे हम एक थ्योरी बताते हैं, अगर ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 होता था, अगर इसका 2 रूट रहता था अल्फ़ा और बीटा, तो इसको कैसे लिखते थे, ax² प्लस bx प्लस c को इस तरह से लिख सकते थे a इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा, इस तरह से लिखते थे। ठीक, अगर ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 रहता था, इसका 2 रूट आता था अल्फ़ा और बीटा, तो इतना इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा एक्स माइनस बीटा लिखते थे। तो यही थ्योरम इसमें भी अप्लाई करेंगे, तो यहाँ से लिख सकते हैं ax² प्लस bx प्लस c को a टाइम्स एक्स माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा इसको मान लेते हैं k+1 बाई k इंटू एक्स माइनस बीटा इसको मान लेते हैं कि इसको रिमूव कर देते हैं। यहाँ से बीटा किसको माने, k+2 बाई k+1। अब देखें हम लोग को चाहिए a प्लस बी प्लस सी भी चाहिए, a प्लस बी प्लस सी, तो a प्लस बी प्लस सी कब आएगा, देखिए x का वैल्यू जब 1 हो रहा है तभी तो a प्लस बी प्लस सी आएगा। तो यहाँ से देखिए पुट कर सकते हैं, तब पुटिंग x इज इक्वल टू 1, जब x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तभी तो a प्लस बी प्लस सी आएगा। x के अलावा कुछ भी पुट करिएगा तो a प्लस बी प्लस सी नहीं आएगा। अगर 1 के अलावा 2 पुट करिए तो 4 टाइम्स ए आएगा, 2 टाइम्स बी आएगा प्लस सी। हम लोग को चाहिए कितना, ए प्लस बी प्लस सी चाहिए, तो ए प्लस बी प्लस सी इजली आ गया, तो इसलिए x इक्वल टू 1 पुट करेंगे। अब x 1 पुट किए तो इधर भी तो x 1 पुट करना पड़ेगा, तो 1 माइनस k+1 बाई k1 माइनस k+2 बाई k+1। अब देखिए इसको लिख सकते हैं, a है तो a, और इसको लिख सकते हैं k माइनस 1 अपॉन k, और इसको कितना लिख सकते हैं k+1 माइनस k माइनस 2 बाई k+1। यहाँ से देखिए k कैंसिल हो रहा है और यहाँ से भी k कैंसिल हो गया और a प्लस बी प्लस सी आ गया। अब यहाँ से लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a इंटू यहाँ से माइनस
1/k, और यहाँ से कितना आया 1 - 2, तो -1/k+1। अब देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो a × 1/k × k+1 इतना आएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा a + b + c। अब देखिए यहाँ कितना आया है a + b + c = a × 1/k × k+1। अगर k × k+1 को इधर लाएं, मतलब यहाँ पे लिखें k × k+1, तो a/ कितना हो जाएगा a + b + c हो जाएगा। अब देखिए a/a + b + c लाना था हम लोग का आ गया। और इसका क्या कर रहा है स्क्वायर कर रहा है, क्यूब कहता है तो क्यूब करते हैं, स्क्वायर कर रहा है तो स्क्वायर करेंगे, जो कहेगा वो कर देंगे। स्क्वायर कर रहा है तो स्क्वायर करेंगे, तो इसका भी तो स्क्वायर करना पड़ेगा k+1, इसका भी स्क्वायर कर दीजिए तो कितना आ जाएगा k² k+1 का स्क्वायर। देखिए कौन सा ऑप्शन है k² k+1, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द डिफरेंस बिटवीन द रूट ऑफ द इक्वेशन x² + x + 1 = 0 इज लेस दैन √5, देन फाइंड द सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए का सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यू लिखना है। देखिए यह इक्वेशन दिया है, इसका 2 रूट का डिफरेंस हो रहा है, तो इसका मतलब इसका 2 रूट होगा, अल्फा और बीटा 2 रूट होगा। और इसका 2 रूट कब होगा, इस इक्वेशन का 2 रूट कब होगा, जब डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। डी इक्वल टू 0 पर 2 रूट होता है और दोनों रूट इक्वल होगा। डी ग्रेटर देन 0 में 2 रूट होगा, 2 रूट इक्वल एंड डिस्टिंक्ट होगा। देखिए डी ग्रेटर देन 0 में क्या लिखेंगे, डी इक्वल टू b² - 4ac होता है, तो b का वैल्यू कितना है a² - 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखिए इसको लिख सकते हैं a - 2 और a + 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इस तरह से नंबर लाइन पे प्लॉट कर दीजिए -2 और 2, इस तरह से हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, इस -2 और 2 पॉइंट को लेंगे हम लोग x बिलोंग्स टू -∞ to -2 इज इंक्लूडिंग वैल्यू और 2 भी इंक्लूडिंग वैल्यू होगा। इस तरह से इसका क्या आ जाएगा, सेट का सेट आ जाएगा। तब देखिए हम लोग को डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन, या तो रूट दिया है तो अल्फा बीटा होगा, तो ये वाला कंडीशन लगा है। अब कह रहा है इस इक्वेशन का 2 रूट अल्फा बीटा और इन दोनों का डिफरेंस लेस देन √5 है, तो अल्फा - बीटा लेस देन √5 है। ये हम लोग को पता नहीं है कि यह नेगेटिव या पॉजिटिव, तो इस पर हम लोग मोड लगा देंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ से अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला इस तरह से लिख सकते हैं, अल्फा + बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा × बीटा। तो ये वाला फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे, तो अल्फा + बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा, और यहाँ पे क्या है अल्फा - बीटा, तो यहाँ पे ब्रैकेट आ जाएगा, सॉरी रूट अंडर आएगा, तो रूट अंडर यहाँ पे लिख देंगे, और मोड है तो मोड डालेंगे, लेस देन कितना हो जाएगा √5। अब देखिए ए वाला भी पॉजिटिव है और ई वाला भी पॉजिटिव है, तो इसको स्क्वायर करेंगे तो साइन चेंज नहीं होगा, तो इसको स्क्वायर करके इस तरह से लिख सकते हैं रूट अंडर अल्फा + बीटा। यहाँ पे अल्फा + बीटा का वैल्यू डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, यहाँ से निकाल सकते हैं हम लोग। इसका 2 रूट है अल्फा बीटा, तो इसको रिमूव कर देते हैं, तो यहाँ से अल्फा + बीटा लिख सकते हैं। अल्फा + बीटा इक्वल टू -b/a, तो माइनस b का वैल्यू a, तो -a हो जाएगा 1 है, तो अल्फा × बीटा कितना होगा c/a, तो 1 हो जाएगा। अल्फा + बीटा का वैल्यू -1, तो -a का स्क्वायर -4 अल्फा × बीटा का वैल्यू 1 है, तो 1 लाएंगे। मोड है ऑफ कोर्स रूट का वैल्यू पॉजिटिव होता है, तो स्क्वायर लगाएंगे, मोड लगाइए चाहे नॉट लगाइए कोई दिक्कत नहीं, और √5 का
स्क्वायर करेंगे, दोनों पॉजिटिव है तो साइन चेंज नहीं होगा, स्क्वायरिंग करने पर साइन चेंज नहीं होता है, वो था पॉजिटिव। तो देखिए अब इसका यह कितना हो जाएगा, यहाँ से देखिए ए स्क्वायर -4 हो जाएगा लेस देन 5 हो जाएगा। अब ए स्क्वायर -9 लेस देन 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से a -3 लिख सकते हैं और इंटू a+3, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। देखिए यहाँ से इस पे नंबर लाइन पे ड्रॉ कर लीजिए, दिक्कत है तो, और लेस देन 0 तो इतना वाला कंडीशन हो जाएगा। तो a कहाँ से कहाँ तक बिलोंग्स टू -3 से 3 होगा, ओपन इंटरवल, लेस देन में यही आ रहा है ना, -3 से 3, या इसको लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं इस तरह से, a -3 से 3 है, इस तरह से लिख सकते हैं, क्या दिक्कत है, इस तरह से लिखिए चाहे इस तरह से लिखें। अब देखिए e का वैल्यू हम लोग को लेना किस, यहाँ पे x नहीं होगा a होगा, e का वैल्यू हम लोग कहाँ से कहाँ तक लेना था, -∞ से -2 के बीच और 2 से ∞ के बीच, और e का वैल्यू कहाँ से -3 से 3 कह रहा है आप लीजिए, और गिवन कंडीशन में कह रहा है -3 से 3 लीजिए। तो इन दोनों का देखते हैं कॉमन हो रहा है, हाँ देखिए -∞ से -2 है तो -3 से, तो इन दोनों का कॉमन क्या हो जाएगा, इन दोनों का कॉमन लेंगे, कॉमन हो रहा है तो कॉमन, नहीं तो यूनियन लेके लिख देते हैं। फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, देखिए a का वैल्यू हम लोग को इस इंटरवल के बीच लेना था, और a का वैल्यू इसमें भी कह रहा है -3 से 3 के बीच हो। तो देखिए -3 से 3 के बीच प्रॉब्लम क्या हो रहा है, -2 से 2 के बीच में नहीं लेना a का वैल्यू, इसमें कह रहा है लीजिए, तो कैसे होगा, इसमें कह रहा है इस इंटरवल के बीच लीजिए, और इसमें सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। देखिए तो इसमें a बिलोंग्स टू कितना लेंगे, देखिए -∞ से -2 के बीच, -3 से -2 के बीच कॉमन हो जाएगा पार्ट, और फिर से 2 से ∞ के बीच में 2 से 3 पार्ट कॉमन हो जाएगा, 2 से 3 पार्ट कॉमन हो जाएगा। यहाँ से देख सकते हैं -3 -2 2 और 3, यह इसमें कह रहा है -3 से 3 लीजिए, और इसमें कह रहा था -2 से -2 इंक्लूडिंग वैल्यू है, और 2 से इधर लेना है, इधर। तो देखिए कॉमन वाला पार्ट ये ना हो रहा है, ये -3 से -2 और 2 से 3, और 2 और -2 और 2 इंक्लूडिंग वैल्यू है, इसलिए हम लोग ये वाला इंटरवल लिखेंगे, यही इंटरवल इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो गया। इसमें क्या कर रहा है, सेट लिखने का रहा है, सेट आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, और देखिए ये वाला क्वेश्चन जो है 2007 में पूछा गया क्वेश्चन है, IIT 2007 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब हम लोग देखते हैं कॉमन रूट्स। कॉमन रूट्स होने के लिए देखिए कॉमन रूट्स कब होगा, तब जब 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा तभी तो उसका रूट कॉमन होगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट कॉमन नहीं होगा, तो इसके लिए 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाते हैं। फर्स्ट नंबर में देखिए इसका 2 का क्वाड्रेटिक इक्वेशन a1x स्क्वायर प्लस b1x प्लस c1 = 0, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन यह हो गया। एंड सेकेंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन a2x स्क्वायर प्लस b2x प्लस c2 = 0। देखिए रूट कॉमन कब हो गया, मान लीजिए इसका रूट अल्फा और बीटा है, और इसका रूट कोई गामा और डेल्टा है। तो फर्स्ट नंबर देखिए, फर्स्ट नंबर में अगर अल्फा बीटा है, इसका गामा डेल्टा है, तो इसका 2 रूट है, इसका भी 2 रूट है। कॉमन कब हो गया, मान लीजिए इसका अल्फा बीटा रूट है, इसका भी रूट क्या हो जाए, अल्फा डेल्टा, तो इसका एक रूट कॉमन हो रहा है, या इसका अल्फा बीटा रूट है, इसका भी अल्फा और बीटा हो जाए, बोथ रूट आर कॉमन हो जाए, या इसका रूट अल्फा बीटा है तो इसका गामा और बीटा हो जाए, कोई एक रूट कॉमन हो जाए या बोथ रूट कॉमन हो जाए। तो एक रूट कॉमन का कंडीशन देखते हैं, अगर इसका रूट अल्फा और बीटा है और इसका भी रूट अल्फा और इसका अल्फा रूट हो जाए एक, और एक गामा हो जाए, तब का कंडीशन देखते हैं क्या, 1 रूट आर कॉमन, 1 रूट आर कॉमन। एक रूट जब कॉमन होगा तो मान लीजिए एक रूट जब कॉमन हो गया इसका,
इसका एक रूट कॉमन, इसका अल्फा बीटा रूट है, इसका भी अल्फा गामा हो गया, तो इसका भी अल्फा रूट, इसका भी अल्फा रूट, तो दोनों का रूट एक कॉमन आ रहा है। तो देखिए इसमें भी अल्फा अगर पुट करेंगे तभी इक्वेशन सेटिस्फाई देगा। a1 अल्फा स्क्वायर प्लस b1 अल्फा प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और इसमें भी अल्फा पुट करेंगे तब भी इक्वेशन सेटिस्फाइड होगा, प्लस b2 अल्फा प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल लगा सकते हैं। इस पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल लगाएंगे तो अल्फा स्क्वायर b1c2 माइनस b2c1 इज इक्वल टू अल्फा अपॉन c1a2 माइनस c2a1 इज इक्वल टू 1 बाई a1 b2 माइनस a2 b1। इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल इससे और इससे हम लोग लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ से अल्फा स्क्वायर अपॉन b1c2 माइनस b2c1 इज इक्वल टू 1 बाई a1 b2 माइनस a2 b1 लिख सकते हैं। इतना इज इक्वल टू इतना तो लिख ही सकते हैं, इतना इज इक्वल टू इतना भी लिखेंगे। देखिए तो यहाँ से अल्फा स्क्वायर का वैल्यू कितना आया, b1c2 माइनस b2c1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। देखिए इसको कोई इक्वेशन बना लीजिए, मान लीजिए फर्स्ट वन इक्वेशन। अब देखिए यहाँ से अल्फा अपॉन इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ पे अल्फा अपॉन c1a2 माइनस c2a1 इज इक्वल टू लिख सकते हैं 1 बाई a1 b2 माइनस a2 b1, या अल्फा इज इक्वल टू डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसको वहाँ पे लाएंगे c1a2 माइनस c2a1 बाई a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक, तो ये वाला मान लेते हैं सेकेंड इक्वेशन। तो इसको और इसको मेमोराइज हम लोग करेंगे। अगर इन दोनों का रूट अगर कॉमन होगा तो अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू इतना लिखेंगे या अल्फा इज इक्वल टू इतना भी लिख सकते हैं। मान लीजिए इसका कोई भी इसका कॉमन रूट दे दिया, दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका कॉमन रूट कोई दे दिया, अल्फा मान लीजिए दे दिया, और इसका कोई वेरिएबल c1 का मान बोलिए, इसका वैल्यू मान लीजिए 4 दे दिया, कुछ भी दे सकते हैं, मान लीजिए सपोज डेट 4 दिया, इसका वैल्यू 4 दिया, और c1 का वैल्यू को आ रहा है फाइंड करने के लिए, और इसका वैल्यू मान लीजिए k दिया है, इसका वैल्यू k दिया है, और इस टोटल वैल्यू पता है हम लोग को, तो ऐसे डायरेक्ट k का वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ठीक, उस तरह से इसमें भी सोच सकते हैं। तो इन दोनों को हम लोग याद रखेंगे। अब देखिए इन दोनों कंडीशन से एक और कंडीशन हम लोग लिख सकते हैं, अगर अल्फा के वैल्यू इसमें पुट कर दें तब देखिए क्या कंडीशन आता है। तो ऊपर वाला को रिमूव करते हैं। देखिए अगर अल्फा का वैल्यू इसमें पुट करते हैं, लिख लेते हैं यहाँ पे फ्रॉम 1 एंड 2 से, तो अल्फा का वैल्यू कितना है c1a2 माइनस c2a1 c1 है अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1, अल्फा का स्क्वायर है तो ऐसे यहाँ पे स्क्वायर करेंगे इज इक्वल टू कितना है b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। देखिए यहाँ पे यहाँ पे 2 है, a1 b2 माइनस a2 b1 का स्क्वायर है, यहाँ पे देखिए एक है, तो इससे एक कैंसिल हो जाएगा, तो c1 a2 माइनस c2 a1 इसका स्क्वायर अपॉन कितना बचेगा a1 b2 माइनस a2 b1 इज इक्वल टू b1 c2 माइनस b2 c1, या इसको लिख सकते हैं हम लोग c1। देखिए यहाँ से c1 a2 माइनस c2 a1 का स्क्वायर इज इक्वल टू a1 b2 माइनस a2 b1 इंटू
B1 C2 माइनस B2 C1 इतना लिख सकते हैं। इसको रिमूव करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 3 बना सकते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 3 बना सकते हैं। मान लीजिए इसका अल्फा और बीटा रूट है और इसका अल्फा और गामा, इन दोनों का मतलब एक रूट कॉमन है, तो ये वाला कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। इससे भी कोई वेरिएबल पॉइंट निकालना होगा तो निकल सकता है, तो इसको भी याद रखेंगे। अब देखिए सेकेंड नंबर केस में अगर अल्फा, इसमें क्या पढ़ते हैं हम लोग, अल्फा और बीटा में एक एक रूट कॉमन हो जाए, अगर बोथ रूट आर कॉमन हो, इसको रिमूव करते हैं। अगर बोथ रूट, इसका दोनों रूट क्या हो जाए, कॉमन हो जाए। अगर इसका भी रूट क्या हो, अल्फा बीटा, और इसका भी रूट क्या हो जाए, अल्फा और बीटा, क्या होगा, इसको क्या लिखेंगे, बोथ रूट्स आर कॉमन। बोथ रूट्स आर, जब दोनों रूट कॉमन हो जाएगा तो इसको इस तरह से लिखेंगे, a1/a2 एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, इसका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इज इक्वल टू b1/b2, मतलब इसके एक्स के कोफिशिएंट, इसका भी एक्स का कोफिशिएंट इज इक्वल टू c1/c2। इसमें जो कांस्टेंट ऐड हुआ होगा उसका रेसिप्रोकल, मतलब रेशियो वाला टोटल इक्वल आएगा, तो इसको याद रखेंगे हम लोग। अगर बोथ रूट कॉमन होगा तो ये वाला कंडीशन, और एक एक रूट कॉमन होगा तो अल्फा स्क्वायर और अल्फा, और एक लास्ट में बताते हैं c1a2 माइनस c2 a1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू b1c2 माइनस b2 c1 इंटू a1 b2 माइनस a2 b1। इसको हम लोग याद रखेंगे। तो इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन को करते हैं। सेकेंड नंबर हो गया, इस पर कुछ क्वेश्चन को करेंगे, इससे क्लियर हो जाएगा। देखिए इस पे क्वेश्चन को हम लोग करते हैं कॉमन रूट पर। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0 एंड 2x² माइनस 10x प्लस 12 इक्वल टू 0 हैव ए कॉमन रूट्स। इसका मतलब कॉमन रूट्स है, ये नहीं बोल रहा है कि इसका एक ही कॉमन रूट्स है या इसका दो कॉमन रूट्स है। तब कर रहा है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉमन रूट, जो कॉमन रूट है उसका वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितना दिया, 3x² माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² माइनस 10x प्लस 12 इज इक्वल टू 0 दिया है। ठीक, अब देखिए इसका कॉमन रूट्स है, इसका कॉमन रूट्स है। तो देखिए इसका मान लीजिए इसका अल्फा और बीटा रूट्स है, इसका गामा और डेल्टा भी मानते हैं। देखिए अगर बोथ रूट आर कॉमन, अगर दोनों रूट कॉमन का कंडीशन देखते हैं, मान लीजिए इसका अल्फा और बीटा, इसका भी रूट हो जाता है, तो बोथ रूट आर कॉमन, तो इसके एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 3 और इसके एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2, इसका माइनस 3 और माइनस 10 माइनस 6/12 या कभी इक्वल होगा, आपस में नहीं इक्वल होगा, तो इसका दोनों रूट कभी भी कॉमन नहीं होगा, तो इसका एक ही रूट कॉमन होगा। तो इसका अल्फा बीटा माने तो इसका भी क्या मानेंगे, तो इसका अल्फा और मान लीजिए गामा है रूट, इसका अल्फा और गामा रूट होगा। तो इसे क्या पता चला हम लोग को दोनों रूट कॉमन है या इसका एक ही रूट कॉमन है। तो लेट मान सकते हैं, इसको लिख लीजिए, लेट अल्फा बी वन कॉमन रूट्स, इसका अल्फा एक कॉमन रूट्स है। तो अल्फा जब कॉमन रूट्स है तो इस इक्वेशन में अल्फा का वैल्यू पुट करेंगे तो यह सेटिस्फाइड होगा 0, और इसमें भी पुट करेंगे अल्फा का 2α² माइनस 10α प्लस 12 इज इक्वल टू 0, इतना हो जाएगा। और अल्फा निकालने का फार्मूला, अल्फा डायरेक्ट निकालने का फार्मूला हम लोग क्या पढ़े थे, अल्फा इज इक्वल टू C1a2 माइनस C2a1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1। इस तरह से हम लोग निकालते थे अल्फा का वैल्यू। फार्मूला यही ना था अल्फा निकालने का, पीछे जाके देखिए कॉमन रूट में बताए थे फार्मूला। देखिए इसमें से वैल्यू पुट करते हैं, C1 का वैल्यू -6 मल्टीप्लाई A2 का वैल्यू 2 माइनस C2 का वैल्यू यहाँ पे है 12 इंटू A1 का वैल्यू 3 अपॉन A1 का वैल्यू कितना है 3, B2 का वैल्यू -10 माइनस A2 का वैल्यू कितना है
2 है और यहाँ से b1 का वैल्यू कितना आ जाएगा -3। अब देखिए यहाँ से कितना आ जाएगा -12 -36 अपॉन -30 + 6। अब देखिए यहाँ से अल्फ़ा का वैल्यू कितना निकल के आया, अल्फ़ा का वैल्यू निकल के आया 8 और 4 -48 अपॉन -24। तो यहाँ से माइनस से माइनस कैंसिल हो रहा है, 24 से 48 कितना अल्फ़ा = 2। तो अल्फ़ा का वैल्यू 2 आया। यही इस दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कॉमन रूट है। तो अल्फ़ा = 2 आ गया इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट। तो यही हो गया इस क्वेश्चन का फाइनल सोल्यूशन। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग कॉमन रूट के थ्योरी से बनाए, लेकिन इसका एक शॉर्टकट मेथड होता है, उसको आप लोग देख लीजिए। कॉमन रूट के थ्योरी से एक ही होता है शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड यहाँ पे देख सकते हैं, शॉर्टकट मेथड में इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए ये वाला जो इक्वेशन है, ये वाला 3x² - 3x - 6 = 0 एंड सेकेंड इक्वेशन कितना है 2x² - 10x + 12 = 0। तब देखिए क्या करेंगे, इन दोनों को देखिए, इसमें 3 इसमें 6, मतलब 3 का मल्टीपल है, तो इसे 3 कॉमन ले सकते हैं। x - 2 इतना हो जाएगा, क्या दिक्कत है, इसमें भी 2 10 12 2 का मल्टीप्लिकेशन है सब, तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लिख देंगे। अब इसको मान लीजिए, इसको 1 बना लेते हैं और इसको 2 बना लेते हैं, 1 2 बना लेंगे। अब देखिए इसमें से मतलब 1 में से 2 को सब्सट्रैक्ट करिए या 2 में से 1 को सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। तो फर्स्ट में से 2 को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं हम लोग। तो सब्सट्रैक्ट करेंगे हम लोग तो x² - x - 2 और सब्सट्रैक्ट करेंगे तो x² + 5x - 6 हो जाएगा और यहाँ पे 0 हो जाएगा। देखिए x² से x² कैंसिल हो जाएगा और 5x में से -x जाएगा तो 4x हो जाएगा और -6 - 2 -8 = 0। तो यहाँ से x = कितना आ गया 2। तो इस तरह से इसको निकाल सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन है इफ x² + px + q = 0 एंड x² + qx + p = 0, p not = q, p और q इक्वल नहीं है, हैव ए कॉमन रूट, देन प्रूव दैट 1 + p + q = 0। देखिए इसका कॉमन रूट कर रहा है, तो इसका दोनों रूट कॉमन कब होगा, जब इसका रेसिप्रोकल x² कोफिशिएंट का रेशियो और x का कोफिशिएंट का रेशियो और कांस्टेंट का रेशियो तीनों इक्वल होना चाहिए। तो तीनों इक्वल इसमें नहीं होगा, तो बोथ रूट कॉमन नहीं हुआ। तो इसे पता चला कि एक रूट तो कॉमन है, तभी तो कॉमन रूट बोल रहा है। एक रूट मान लीजिए इसका लेट अल्फा बी ए कॉमन रूट मान लीजिए इसका अगर अल्फा एक रूट कॉमन है तो इसमें अल्फा रखेंगे तो वो सेटिस्फाइड करेगा, α² + p अल्फा + q = 0। इसमें अल्फा रखे तब वो सेटिस्फाइड करेगा, और इसमें बीटा जैसे रखे तो β² + q बीटा + p = 0, तब वो सेटिस्फाइड करेगा। तो शॉर्टकट मेथड क्या होता है, दो रूट आ गया, दो इक्वेशन आ गया, इसका एक रूट कॉमन, इसमें बीटा नहीं रखेंगे, इसमें भी अल्फा रखेंगे, अल्फे रूट नो कॉमन है, एक मिनट अल्फा रूट ही कॉमन है, यहाँ पे क्या है पी है, यहाँ पे अल्फा दोनों में क्या अल्फा ही रखेंगे क्योंकि अल्फा रूट ही कॉमन है। जब दो इक्वेशन आ गया और दोनों का एक ही रूट कॉमन है तो शॉर्टकट मेथड क्या बताए थे, शॉर्टकट मेथड क्या बताए थे, फर्स्ट में से सेकंड को सब्सट्रैक्ट कर दो। देखिए x² वाला जो टर्म होता है उसको गायब करने के लिए हम लोग सब्सट्रैक्ट करते हैं। अगर यहाँ पे 2 रहता तो डायरेक्ट इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करके सब्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक, यहाँ पे α² है तो फर्स्ट में से 2 को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, तो α² + p α + q - α² - q α
माइनस क्यू इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। देखिए अल्फा स्क्वायर से अल्फा स्क्वायर कैंसिल, अब पी अल्फा क्यू अल्फा से अल्फा अगर कॉमन लेंगे तो पी माइनस क्यू आ जाएगा। और यहाँ से कितना आ गया, अगर यहाँ से माइनस कॉमन लेते हैं माइनस, और माइनस कॉमन लेते हैं तो यह p हो जाएगा, यह प्लस में है तो माइनस क्यू हो जाएगा इज इक्वल टू 0। देखिए p माइनस क्यू अगर कॉमन लेंगे p माइनस क्यू तो अल्फा माइनस 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 है इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अल्फा का वैल्यू कितना है 1, और यहाँ से p इज इक्वल टू क्यू है। नॉट पॉसिबल, क्यों नहीं पॉसिबल होगा आप लोग बताइए, क्यों नहीं पॉसिबल होगा। क्वेश्चन में कह दिया भाई p नॉट इज इक्वल टू क्यू है तो क्यों लेंगे हम लोग, यह पॉसिबल ही नहीं होगा। तो अल्फा इज इक्वल टू 1 हुआ तो इसका कॉमन रूट क्या है अल्फा इज इक्वल टू 1, इसका कॉमन रूट क्या है अल्फा इज इक्वल टू 1। अब प्रूफ करने के लिए क्या बोल रहा था 1 प्लस p प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। अब अल्फा का वैल्यू या तो 1 में पुट कर देते हैं या 2 में पुट कर देते हैं, तब ये वाला कंडीशन आ जाएगा। देखिए यहाँ पे कैसे, फ्रॉम 1 में अगर अल्फा का वैल्यू पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस p इंटू 1 या 1 है प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 हो गया। तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस p है तो p में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो p ही होगा, क्यू है तो क्यू इज इक्वल टू 0। देखिए 1 प्लस p प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, 1 प्लस p प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 आ गया। यही तो प्रूफ करना था, क्या हुआ प्रूफ्ड, यही प्रूफ करना था। या 2 में पुट करिएगा तभी प्रूफ हो जाएगा।